रिम्स रांची के डॉक्टरों की टीम ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें ये कह सकते हैं कि जीवन रक्षक जो नस है एक व्यक्ति का फट गया था, जिसके बाद जो है उसका ऑपरेशन किया गया है, सर्जरी किया गया है। डॉक्टर विनीत महाजन सर के अगुवाई वाली जो टीम थी उसने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ऑपरेशन जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। पेशेंट जो है काफ़ी स्वस्थ हैं। यही नहीं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने भी इस टीम को बधाई दिया है। साथ ही डॉक्टर विनीत महाजन सर को भी बधाई दिया गया है। हमारे साथ स्वयं डॉक्टर विनीत महाजन सर हैं। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया है, क्या क्या चुनौतियां थी और ये पेशेंट जो थे वो कौन से डिपार्टमेंट के? ये 37 ईयर ओल्ड पेशेंट है। ये धनबाद के रहने वाले हैं, झारखंड के ही हैं। हमारे पास आए थे न्यू ईयर के पास, 28 या 29 के पास आए थे। तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि हार्ट से जो वेसल निकल के पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, जिसको एओर्टा कहते हैं, जो सबसे बड़ी वेसल होती है, वो इनकी टीयर हो गई थी। तो उसमें एक नहीं मल्टीपल जगह पे वो वेसल फटी हुई थी। अगर ऐसी कंडीशंस में इन पेशेंट्स को ऑपरेशन नहीं किया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो यूजुअली 2 या 3 दिन से ज़्यादा लाइफ चलती नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसको इमरजेंसी बेसिस पे इमीडिएटली ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। इनके पास आयुष्मान कार्ड था, हमने इमरजेंसी बेसिस पे उसको प्रोसेस किया। जो आयुष्मान में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे उसको क्लियर करके तो इमरजेंसी में सारा सामान हमने आयुष्मान से प्रोक्योर करके 1 जनवरी पहला दिन था न्यू ईयर का, उसी दिन हमारे को ये सामान वगैरह सब हमारे पास आ गया और सारे अप्रूवल्स आ गए और इसका हमने ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन करने की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि सिंस ये हार्ट और मेन नस जो है उसको खोलना पड़ता है उसको रिपेयर करने के लिए। तो वो चलता हुआ हार्ट और चलती हुई नस को खोला नहीं जाता। तो एक आर्टिफिशियल वे में पेशेंट की बॉडी को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 36.5 का बॉडी में रहता है, लेकिन हम इसको कूल करके ठंडा करके स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ 1 आवर 20 डिग्री तक लेके आते हैं। जब टेम्परेचर 20 डिग्री का आ जाता है तो हम हार्ट और जितनी भी बॉडी की ब्लड होता है सारा का सारा ब्लड एक आर्टिफिशियल मशीन में ले लेते हैं और सारी की सारी बॉडी की सर्कुलेशन रोक देते हैं। तो ये एक किस्म का उस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसमें हार्ट, लंग्स और बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रुक जाता है। तो एक किस्म का आर्टिफिशियल स्टैंड स्टिल हो जाता है लाइफ का, कि लाइफ उसमें नहीं होती है, जिसको हम सर्कुलेटरी अरेस्ट बोलते हैं। मतलब इसको आर्टिफिशियल डेथ भी कह सकते हैं। एब्सोल्युटली, बट इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें इसको डीप हाइपोथर्मिक सर्कुलेटरी अरेस्ट बोला जाता है। तो उसमें हमारे को 40 मिनट 45 मिनट का टाइम होता है और इसी टाइम में हमको रिपेयर करके वापस आना होता है। अगर हम इससे ज़्यादा टाइम में चले जाएं तो डैमेज हो जाता है आर्गन्स को। तो हमको 40 मिनट का टाइम लगा। 40-42 मिनट में हमने पूरा का पूरा जॉब करके और फिर हम वापसी की तरफ टेम्परेचर 20 से फिर 36 की तरफ लेना चालू कर दिया और जो ब्लड था हमारे पास जो हमने मशीन में लिया था वो स्लोली पेशेंट को वापस जाना शुरू हो गया। रिकवरी आप देख सकते हैं, आपके सामने ही है। अच्छा रिकवरी हुआ इनका। अगले दिन मॉर्निंग में हमने इनको वेंटिलेटर से भी निकाल दिया। अभी ऑलमोस्ट सभी ड्रग्स से ये ऑफ हैं। आई थिंक 1-2 दिन के बाद टोटली ओरल कर देंगे और नेक्स्ट अर्ली वीक में हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। दिस इज द होल प्रोसीजर एंड I think our Ayushman team of this hospital and the administration staff and the nursing staff and other paramedical staff का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इस ऑपरेशन में। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक ये लोग नहीं करेंगे। तो सर, इस ऑपरेशन में क्या क्या चुनौतियां आई और कितने देर तक ये ऑपरेशन चला? ये ऑपरेशन 5-6 घंटे के लिए चला, लेकिन जो मेन प्रोसीजर था जो हमने सर्कुलेटरी अरेस्ट पे हार्ट को खोल के किया वो 40 मिनट का था और ओवरऑल 5-6 घंटे का प्रोसीजर लग गया। लेकिन उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स होती हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग की, क्योंकि इसमें हमने ब्लड वेसल्स डायरेक्टली खोली हुई होती हैं। वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऑपरेशन के बाद वो ब्लीड करती हैं, तो हमको ब्लड बाहर से रिप्लेस करना पड़ता है और पेशेंट को देखना पड़ता है। और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किसी किस्म का स्ट्रोक, पैरालिसिस होने का चांस होता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे आर्गन्स रिकवर हो गए, सभी टांगे हाथ ये मूव करने लगे और अभी टोटली कॉन्शियस, अवेक और अलर्ट हैं। तो आई थिंक ही इज़ रिकवर्ड और एटलीस्ट इस बीमारी से इट इज़ ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। देयर इज़ नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं है कि इसको किसी भी मेडिसिन से किसी से ठीक किया जाए। सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन एंड
टाइमली सर्जरी इज द ऑप्शन। अगर हमने वक्त के ऊपर सर्जरी नहीं की, डिले किया, तो भी प्रॉब्लम है। उसी वक्त करना है। न्यू ईयर का टाइम था, सभी लोग न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे थोड़ा छुट्टी पे होते हैं, जैसा होता है, लेकिन हम सब चीज़ों को सबको अलर्ट करके उसी टाइम पे 1 जनवरी वाले दिन हमने इसको ऑपरेशन किया और एवरीथिंग इज़ फाइन विद द ग्रेस ऑफ गॉड। सर, रिम्स और झारखंड के लिहाज से लगता है ये पहला इस तरीके का ऑपरेशन। मेरे नॉलेज के हिसाब से पहले बार ही हुआ है ये। आगे सर जो इस तरीके के पेशेंट आते हैं उनको लेकर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आगे जो भी पेशेंट इस तरीके से आएंगे, हम जैसे ही टाइम टू टाइम जो भी हमारे पास चैलेंज आता है हम उसको करते हैं। और इस हॉस्पिटल में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हर प्रोसेस को हम आयुष्मान के थ्रू ही करते हैं। पेशेंट को किसी भी किस्म का खर्चा नहीं करना पड़ता है, सारा सामान इसका। अदरवाइज़ ये निजी हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवाएंगे 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है, बट आप इनसे पूछिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन हो गया है। ये अगर आम जो निजी हॉस्पिटल है उसमें अगर ऑपरेशन में जाते तो कितना इनका कॉस्ट आता है? बोल रहा हूँ 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर आप अपोलो में चले जाओ या फोर्टिस में चले जाओ, 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। बाकी ट्रैवल करते रहेंगे। इनको अपने घर में ही रिम्स हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी हो गया। आई थिंक दे शुड बी थैंकफुल टू द आयुष्मान स्कीम एंड द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। सर, एक बार मैं और मेरी पूरी कशिश टीम की ओर से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यूं ही नहीं कहा जाता है डॉक्टरों को धरती का भगवान, चूंकि कुछ कुछ वैसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद जो है वो अपना जो छाप है वो छोड़ जाते हैं। उसी का जीता जागता यह उदाहरण, यह केस है जहां पे डॉक्टर विनीत महाजन सर और उनके जो टीम है कुछ ऐसा ही कर पाया है। जो पेशेंट हैं उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जो ऑपरेशन जो हुआ है उससे कितना आप संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ मैं। टीम के जितने भी ऑपरेशन में सर सब लोग थे, बहुत मदद किए हैं। बहुत रिक्सी ऑपरेशन था। विनीत महाजन के सर से वो ऑपरेशन पूरा टीम तैयार किए हैं और सुबह ओटी में ऑपरेशन के लिए ले गए और पूरा अपने तरफ से पूरे कोशिश किए हैं। हमारे पेशेंट का हालत ठीक नहीं था और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो रहा और पेशेंट भी मेरा बहुत जल्दी रिकवर हो गए। हम लोग दूसरे जगह इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, आयुष्मान था और विनीत सर पर हमको पूरा भरोसा था। विनीत सर के भरोसे से ही अपना रिस्क लिए हम, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। क्या दिक्कतें आई थी आपके पेशेंट में स्टार्टिंग में सर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 1 वीक पहले इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सांस फूल रहा था, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। तो अचानक एक दिन 24 तारीख को हल्का पेन आया और इनको पूरा चक्कर जैसा आने लगा। तो हम लोग तुरंत लेकर हॉस्पिटल निकल गए इनको। अपना परिचय दे दीजिए। मैं धनबाद से हूँ, भौरा जगह है, वहाँ से ही हूँ मैं। अपना नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव होगा। जाहिर तौर पे ये मरीज के जो अटेंडेंट हैं और कहीं ना कहीं ये काफ़ी संतुष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये डॉक्टर विनीत महाजन की टीम ने जो कारनामे किए हैं, जो ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये एक मील के पत्थर से कम नहीं था। क्योंकि इसमें ये कह सकते हैं कि कृत्रिम डेथ जो है, एक प्रकार से इसको कहा जा सकता है, पेशेंट को कृत्रिम डेथ देकर और फिर से उसको जो है अपने मूल जीवन में वापस लाने की जो प्रक्रिया हुई है, ये काफ़ी चुनौती भरा था और उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है रिम्स के डॉक्टरों के द्वारा, वो भी चंद खर्चों में। जो कह सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो धारी हैं, ये पेशेंट भी हालांकि आयुष्मान कार्ड धारी हैं, चंद पैसों में मतलब इनका ऑपरेशन हुआ है। अगर इसी ऑपरेशन को अगर किसी निजी क्लिनिक में या फिर निजी अस्पतालों में जाते तो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए खर्च होते। हालांकि अब पेशेंट भी जो है काफ़ी स्टेबल हैं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर विनीत महाजन और उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है झारखंड और ये कह सकते हैं कि रिम्स के लिहाज से यह पहला ऑपरेशन है जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। 40 मिनट जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चूंकि कृत्रिम जो ये कह सकते हैं कि डेथ जो है दी गई थी पेशेंट को, उसके बाद जो है ऑपरेशन फिर सक्सेस हुआ है। कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि जो जितने भी शरीर के जो मूलभूत अंग जो होते हैं उसको रोक दिए गए थे और उसके बाद जो है फिर से पेशेंट को उनके जीवन में वापस लाया गया है। सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ कुंदन कुमार, कशिश न्यूज, रांची।